दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले की। ये घटना पति पत्नी के एक विश्वास की है। ये घटना जो सामने आई है, पत्नी को गोरा बनाने के लिए शरीर पर केमिकल लगाया, फिर जला डाला, अब फांसी होगी। एक पति ने अपनी पत्नी को गोरा बनाने के लिए उन्होंने एक केमिकल का यूज किया था और इससे वो शरीर को जला दिया था। ये घटना पति पत्नी की एक विश्वास खत्म करने वाली सामने आई है। भरोसे में गला दबाने जैसी किशनलाल को बाहुली अपर सोशल न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस साल कठोर सजा, कारावास, 50,000 का जुर्माना लगाया। 24 जून 2017 को भगवती और इस किशनलाल उर्फ अपनी पत्नी को गोरा बनाने के लिए केमिकल छिड़क दिया था और उस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को जला दिया और जलाने के बाद पत्नी की मौत हो गई। मेरे हिसाब से केमिकल लगाया और उससे पत्नी को जख्म हो गया और इस प्रकार इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। 5 साल सुनवाई चली और बाद में फैसला आया। अब उसको किशनलाल को फांसी हो गई। अपर जिला एवं सोशल न्यायाधीश राहुल राहुल चौधरी ने इस घटना की पूरी गंभीरता को शर्मसार करने वाला मामला बताया। इसमें लिखा कि आरोपी ने गर्दन पर लटका कर उसको उसकी मौत उसकी गले में रस्सी डाल दी, इस कारण उसकी मौत हो गई। आरोपी ने जो भी किया वो अपनी पत्नी लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी को एक मार डालने, हत्या करने का मामला बताया गया है। सभी समाजों में यह चर्चा बनी। लड़की का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। तो लक्ष्मी जलती रही, पति एसिड फेंकता रहा, फिर भाग गया। गोरा बनाने के लिए वल्लभनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नावनिया निवासी किशनलाल उर्फ किशनदास अपनी पत्नी लक्ष्मी को काली और मोटी कहकर उसने अपनी लाइक नहीं बताई। 24 जून 2017 को रात में 12 बजे लक्ष्मी को बोला कि एक दवाई लाया हूँ और जिससे तुम गोरी हो जाएगी। दवाई में गंध लक्ष्मी को समझ में नहीं आया, क्या एसिड लगा तो चलने लगी। फिर महिला ने अपने बयान में मजिस्ट्रेट को पूरी कहानी बताई थी। इस आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। अगरबत्ती से लगाई आग। पति ने लक्ष्मी को शरीर पर दवाई लगाई। उसके बाद में किशनलाल ने अगरबत्ती जलाकर उसके शरीर पर डाल दी और शरीर जल गया और किशनलाल वहां से फरार हो गए। बस गंध की केमिकल से उसको आग लग गई और लगने से लक्ष्मी की मौत हो गई। फैसला नंबर 2। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ललित राजपुरोहित ने पुराने मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए, ये बातें जब पति और पत्नी के रिश्ते में ऐसी चीजें आ जाती है तो उदयपुर के जज ने लिया एक आरोपी की गर्दन तक लटकाया था और उस कारण मौत हो गई। पति पत्नी की एक पवित्र रिश्ते से और उसको
गोरा बनाने के लिए उसने एसिड डालकर अपनी ही पत्नी को जला दिया था। ये हम उदयपुर जिले की घटना थी जो मैंने बताई थी। जो इसमें पति ने अपनी पत्नी को मारने और उसकी हत्या होने के बाद फिर फरार हो गया। फिर पुलिस ने पकड़कर केस चला और लास्ट में उसको फांसी की सजा सुनाई थी। ये बात 2017 की थी, लेकिन अब उसको किशन दास को फांसी हो गई। लंबे समय तक मामला चला। मामला चलने के बाद अब फैसला आया और उसको एक पत्नी को गोरा बनाने के एसिड डालकर और अगरबत्ती से जलाकर पत्नी की हत्या कर दी थी और अब उसको फांसी हो गई। ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं तो पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते में ऐसी दरारें आ जाती है। वो पत्नी को मारकर अपना काम करने के लिए उन्होंने गोरा बनाने के लिए एक गोरे के चक्कर में अपनी पत्नी को मार दिया और एसिड डालकर। और अब क्या रहा, खुद जेल में पड़ा रहा और पत्नी की मौत हो गई। परिवार बिखर गया। परिवार क्या क्या समस्या हुई वो तो उसका परिवार ही जानता है। लेकिन आप लोग सजग रहिए। ऐसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार ना करें और अपनी समस्या का समाधान खुद करें। आप सभी लोगों से हम गुजारिश है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें और ऐसे पवित्र रिश्ते को खराब ना करें। एक पवित्र रिश्ता पत्नी पति का थे 7 जन्मों तक बताया जा रहा है। आज की जो मैंने जो घटना उदयपुर जिले की बताई थी उसमें पति ने पत्नी को एक एसिड डालकर अपनी पत्नी को मार डाला और इसमें उसने एसिड फेंककर लास्ट में अब वो फांसी के तख्ते पर पहुंच गया है। हालांकि ये बातें दरअसल सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। सोशल मीडिया, फेसबुक, न्यूज़ चैनलों में हमेशा आती जाती रहती है। हमेशा आज इस जगह ये हो गया, आज इस जगह ये हो गया। लेकिन अभी तक जो जीत जो हुई है वो सच्चाई की हुई है। सच्चाई आज पत्नी के को मारने हत्या के आरोप में गिरफ्तार होकर 5-6 साल जेल में रहने के बाद आत्महत्या जैसा मामला सामने आ गया। इस तरह की घटना से बहुत ही निंदनीय घटना है जिसमें समाज और रिश्तों को तार तार कर देती है। ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं कलेजा हिल जाता है कि ये घटनाएं अपने रिश्तों के बारे में ऐसी घटनाएं शर्मसार करती है और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को खराब करके और अपना जो आज मैंने जो बात बताई है ये बात उदयपुर की थी। उदयपुर का पास में कोई गांव था, उस गांव की घटना थी। पत्नी थोड़ी काली और मोटी थी, उस वजह से उसको गोरा बनाने के चक्कर में एसिड डालकर उसकी जैसे किसी को शक ना हो, ना ही किसी को ना लगे कि भाई मैंने तो एक दवाई लगाई थी, दवाई की वजह से वो जल गई। और अपना काम करने के लिए उन्होंने एक बहाना बनाया था, लेकिन ये बहाना नहीं चला और आज 24 जून 2017 की घटना थी और आज उसको 50,000 जुर्माना और फांसी की सजा हो गई। फांसी की डेट मुकर्रर नहीं है, वो तो जज साहब ही तय करेंगे। लेकिन ये चीजें बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटनात्मक, ये चीजें सुनते हैं कलेजा हिल उठता है कि हम लोग कब तक ऐसी
जो औरतों को कभी देश के नाम पर मार दिया जाता है, कभी गोरा और काला की वजह से मार दिया जाता है। लेकिन इन भेड़ियों से गवर्नमेंट सख्त कानून बनाए जाए और इन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और किसी को दोबारा कोशिश ना करे कि ये अपराध और कर सके। लेकिन अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो कानून का काम है। आज जो मैंने बात बताई है, ये हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष, ना ही किसी समाज, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा काम। हम सिर्फ सच्चाई बताते हैं। सच्चाई वो जो न्यूज चैनलों और दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति की जो खबरें होती है, उस खबरों के आधार पर हम लोग बताते हैं और उनके पूरी जानकारी लेकर फिर हम आगे कहानी बनाते हैं और उस हिसाब से हम लोग बताते हैं। हमारा काम सिर्फ सच्चाई और लोगों को जागरूक करने का है। सब लोग जागरूक रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहें, साइबर फ्रॉड से बचें और सब चीज़ें से आप बचें। आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी खुद का काम खुद करें और ना ही किसी को ओटीपी बताएं, ना ही किसी को कुछ बताएं। लेकिन घटना हमेशा सामने आती जाती रहती, कभी साइबर फ्रॉड की, कभी बेटियों को दहेज के नाम पर जलाया जा रहा है, कभी बांझपन के नाम पर जलाया जा रहा है। ये खुशबू राजपुरोहित थी, उसकी कहानी मैंने सुनाई थी आपको। एक बांझपन और दहेज के बारे में वो घटना बताई गई थी। लेकिन अफसोस क्या करें, समाज के इन भेड़ियों को कौन समझाए। इसका इस पर एक्शन गवर्नमेंट प्रशासन बड़ी एक्शन ले लेती है तो इनका कुछ हो सकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।